नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामपुर में गौ तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में गोली लगने से 4 गौ तस्कर जख्मी हो गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये गौ तस्कर मुरादाबाद, संभल और रामपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक गौवंश, एक कार, 3 तमंचे और पशु काटने के सामान बरामद हुए। थाना टांडा और कोतवाली स्वास्थ्य क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। यूपी में मंचले हो या माफिया, सभी पर पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस माफिया, मंचलों और गैंगस्टर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यूपी पुलिस ने 5 गौ तस्करों का एनकाउंटर किया। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। संपत्ति कुर्क कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ का क्लियर ऑर्डर, नहीं बचेगा एक भी गो तस्कर। गाय नहीं काटूंगा जी। क्यों, क्या हो गया? अब क्या दिक्कत आ रही है? उठा ले तो जाओ। पुलिस को गोली चलाएगा पर। गौ माता के दुश्मनों के खिलाफ योगी का ऑपरेशन। योगी राज में कानून तोड़ने वाले मंचले हों या माफिया, बाबा का ताप नहीं झेल सकते हैं। जिन्होंने यूपी में कानून को चुनौती दी है, उनकी हालत इस वीडियो से बयां हो रही है। यूपी में गाय के दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि गोकशी करने वालों को ऐसी सजा दी जाए कि वो अपराध करने से पहले 1000 बार सोचें। यूपी में मेरठ से लेकर बुलंदशहर और चंदौली से लेकर श्रावस्ती तक गो तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कुछ ऐसा ही हश्र हुआ उन बदमाशों का जो श्रावस्ती में गो तस्करी का पाप कर रहे थे। आज ये अपने पांव पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रहे। दरअसल श्रावस्ती में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था और इस दौरान आधी रात को जंगल में भाग रहे 6 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम जैसे ही गो तस्करों को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ी, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। इस दौरान 3 थानेदारों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। इस दौरान वो बाल बाल बच गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 तस्करों के पैर में गोली लगी। मौके से 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन लोग ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, तो इनकी बीपी जैकेट में भी गोली लगी है। मौके से हम लोग को 5 चाकू, 2 बगड़ा, रस्सी, प्लास्टिक और जितना भी काटने का सामान होता है वो बरामद हुआ है। साथ में कई गाय भी हैं जो यहाँ बंधी हुई थी, जिनको ये लोग काटने चाह रहे थे। इन सभी के पास से टोटल 5 तमंचे बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सब यहीं लोकल के रहने वाले हैं। 35-40 का इनका एज ग्रुप है और हमेशा से ये काम ये करते आए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी गो तस्कर आसपास के क्षेत्र के ही हैं। सर्च में आरोपियों के पास से मौके पर कई गोवंश बंधे मिले हैं। उन्हें गौशाला भेजा गया। आरोपियों के पास से 5 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके पास से चाकू समेत गोकशी के कई औजार बरामद किए गए हैं। इसी साल मार्च महीने में मुजफ्फरनगर में योगी की पुलिस गो तस्करों पर काल बनकर टूटी। 15 घंटों के अंदर 3 थाना क्षेत्रों में 3 मुठभेड़ में गो तस्करों का एनकाउंटर हुआ। अब उनकी हालत क्या है, उनकी ही जुबानी सुनिए। गाय नहीं काटूंगा जी। गाय नहीं काटूंगा जी। क्यों, क्या हो गया? अब क्या दिक्कत आ रही है? उठा ले तो जाओ। पुलिस को गोली चलाएगा पर। द्वारा अपराध कारित कर अर्जित की गई संपत्ति, प्लाट, पब्लिक मकान को राज्य सरकार के हित में कुर्क कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर में कुख्यात गो तस्कर गुलफाम पर पुलिस का शिकंजा कसा। उसकी 39 लाख की संपत्ति समेत 4 मकान कुर्क कर दिए गए। गुलफाम पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यूपी में हालत ये हो गई है कि अपराधी डर से खुद ही अपने घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। मऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 मंजिला आलीशान घर में गोकशी का धंधा चल रहा था। खुफिया इनपुट पर पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी की। यहाँ 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को पैकिंग करते हुए पकड़ा।
जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर थाने पहुंची, तभी आरोपियों के गुर्गुन आलीशान बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके यमुना घाटी में पुरोला, बडकोट, नौगांव में महसूस किए गए। सुबह 3:50 पर भूकंप के झटके आए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 रही है। वहीं भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के सरुताल में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। नेपाल में ढह चुके ये घर, दरक चुके ये मकान एक ऐसे खतरे की आहट है जो भारत के उत्तराखंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के कई किलोमीटर नीचे इस खतरे की टिक टिक चल रही है। छोटे मोटे इस तरह के भूकंप जो हैं 6.2 के आते रहेंगे, लेकिन बड़ा आने की संभावनाएं हैं उसमें। पूरा हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो ऊर्जा का निकलना है वो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 के द्वारा होता है। तो अब 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक और वेस्टर्न साइड में 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, इसके बीच में जो ये जोन है यहाँ पर ऊर्जा एकत्रित है। इस तरह के जो भूकंप होते हैं 6.2 मैग्नीट्यूड का, तो ये वास्तव में काफी डैमेज कर सकते हैं। सुना आपने, एक खतरा जो करीब 500 साल से हिमालय की गोद में पल रहा है और अब वो उत्तराखंड को अपनी जद में लेने के लिए तैयार है। दरअसल नेपाल में कल आए 6.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। नेपाल की धरती पर इस भूकंप से काफी नुकसान देखने को मिला। हालांकि नेपाल पहले भी भूकंप की बड़ी त्रासदी झेल चुका है, लेकिन यहाँ चिंता का सबब नेपाल से ज्यादा भारत का उत्तराखंड है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो असली खतरा अब उत्तराखंड पर है। बहुत लॉस हो सकता है यदि मैग्नीट्यूड 7 के आसपास आ जाए तो उसमें वो सारे घर डैमेज हो सकते हैं। कल जो भूकंप आया देखिए, उसमें 3.6 का एक आफ्टर शॉक आया, फिर 3.1 का एक आफ्टर शॉक आया। और ये जो हमारा बेसिकली इंडियन एंड यूरेशियन कोलिजन है प्लेट का, 2 प्लेटों का कॉन्टिनेंट कोलिजन बोलते हैं इसे। उसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई और उसके बाद में बहुत सारी थ्रस्ट, यहाँ हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल HFT और वहाँ पर STD सदर्न डिटैचमेंट। तो ये पूरे दौरान जो ये भूकंप आया, इससे जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है, जहाँ पर वालदिया जी ने बहुत सारी थ्रस्ट 3-4 थ्रस्ट में डिफाइन किया है, MCT को भी जोन में डिफाइन किया है। तो ये नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली इसके लिए। दरअसल उत्तराखंड में एक साल के अंदर 8 बार धरती कांप चुकी है। हालांकि इनमें से कोई भूकंप ऐसा नहीं था जिससे कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन बार बार धरती के नीचे होने वाली हलचल ने चिंता बढ़ा दी है। और अब सवाल उठता है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। हिमालयन रेंज में धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार बदलाव इशारा कर रहे हैं कि खतरा करीब हो सकता है। उत्तराखंड में करीब 500 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन अब खतरा बढ़ चुका है। 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक और वेस्टर्न साइड में 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, इसके बीच में जो ये जोन है यहाँ पर ऊर्जा एकत्रित है, लेकिन वो यहाँ पे पिछले 150-200 सालों में कोई मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 का अर्थक्वेक नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऊर्जा एकत्रित है और कभी भी एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका यहाँ पे आ सकता है, जिसको कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी हम बिल्कुल प्रेडिक्शन की तरफ नहीं है। हाँ, GPS स्टडी के द्वारा ये जरूर मालूम चला है कि इस भाग में ऊर्जा है जो कि निकलेगी एक बड़े भूकंप के रूप में। दरअसल नेपाल में आए भूकंप की स्थिति को गौर से देखें तो जहां भूकंप का एपिसेंटर था
वो जगह नेपाल उत्तराखंड के बॉर्डर की ओर इशारा करती है। मतलब साफ है कि उत्तराखंड के सीमाई जिले इस खतरे की चपेट में सबसे ज्यादा हैं और अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो उत्तराखंड को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरीके से एक बड़ा भूकंप उत्तराखंड में महसूस किया गया, वो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तबाही का भी अंदेशा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासतौर पर उन इलाकों में जो भूदसाव की जद में भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। 3 दिन पहले नेपाल में आए भूकंप ने उत्तराखंड को भी हिला दिया। इस भूकंप से देवभूमि कांप गई और इसी को देखते हुए एक्सपर्ट्स का दावा है कि उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आने वाले दिनों में आ सकता है, इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। उत्तराखंड के पूरे वातावरण और भौगोलिक दशा को देखते हुए वहां पर कोई काम करना चाहिए। उधर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथित चमत्कारों के लिए मशहूर हैं। ऐसा ही कुछ हमीरपुर जनपद के सरीला इलाके के विरुआ बुजुर्ग गांव के मंदिर में चल रहा है। बाबा के दरबार में देखिए भक्तों की भीड़ कितनी पहुंच रही है। दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। दरबार में बाबा जी एक पर्चे पर बागेश्वर धाम बाबा की तरह नाम पता लिखकर लोगों की जन्म कुंडली खोल देने का दावा कर रहे हैं। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री वाले रास्ते पर ही ये खुद को भी चलने का दावा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीमारी से लेकर पारिवारिक समस्याओं को बाबा पल भर में दूर कर देते हैं। कुछ लोग इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं। हमीरपुर की ये तस्वीर देखिए। बागेश्वर धाम बाबा के बारे में हम सभी जानते हैं, चर्चा में रहते हैं इन दिनों। और ये बाबा हमीरपुर जनपद के कोटद्वार के लालपानी और सनई इलाके के लोग इन दोनों जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों से लेकर इलाके के लोग जर्जर हो चुके झूला पुल से ही आवाजाही कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ये डर बना रहता है। 1 महीने पहले कोटद्वार में आई आपदा के दौरान खो नदी पर बना मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से अब टूटे हुए झूला पुल से ही लोगों की आवाजाही हो रही है। झूला पुल की खस्ता हालत को देखते हुए कई साल पहले पुल को चलने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 महीने पहले मोटर पुल के डैमेज हो जाने के बाद फिर से झूला पुल का इस्तेमाल ही लोगों के लिए मजबूरी बन गई है। वहीं PWD की ओर से जल्द ही पुल की मरम्मत की बात कही जा रही है। उसमें देखिए PWD वालों से भी उसमें हमने कई बार मीटिंग करी है, तो उन्होंने उसका प्रस्ताव बना करके भेज रखा है और जल्दी जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत आवश्यक हमारी उसमें आवश्यकता में है पुल, और चूंकि उससे हमारा जो आवागमन है वो भी